दिस इज 92.7 बिग एफएम। अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार करें। अनुमति चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने की, जिस कार्यक्रम का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की कथाएं। पहली कथा है उस एक्टर की जिसे एक फिल्म की सफलता के कारण दूसरी फिल्म में हीरो के रोल से हाथ धोना पड़ा। दूसरी कहानी शम्मी कपूर और मुमताज के प्रेम प्रकरण की। क्यों नहीं ये प्रेम संबंध शादी में बदल पाया। फिर होगा हमारा सेगमेंट तुमने पुकारा हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जहां दिल आज याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त को। इसके बाद उस एक्टर के बारे में बताऊंगा जिसे अपने 40 साल के करियर में 3 फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिली, मगर अलास अफसोस ये तीनों ही ट्रॉफी उसने खो दी। और अंत में होगा श्रोता का प्रश्न। और आज का प्रश्न है उन गीतों के बारे में जिन्हें हम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध मुजरे कह सकते हैं। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। गुड्डी फिल्म बन रही थी। मुख्य कलाकार थे, गौर से सुनिएगा, मुख्य कलाकार थे जया भादुड़ी, उत्पल दत्त, असरानी और अमिताभ बच्चन। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने लगभग 10 दिन की शूटिंग पूरी कर ली थी और अगला शेड्यूल प्लान कर रहे थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज हो गई आनंद। और इस फिल्म की कामयाबी ने अमिताभ बच्चन को आम लोगों की नजर में चढ़ा दिया। होता यह है कि कलाकार हिट हो जाए तो उसे अच्छे रोल मिलने लगते हैं, मगर अमिताभ बच्चन के साथ उल्टा हो गया। उनके हाथ से मिला हुआ अच्छा रोल चला गया। अमिताभ उन दिनों मद्रास में प्यार की कहानी की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें वहां ऋषिकेश मुखर्जी का फोन आया और उन्हें बताया गया कि वो गुड्डी में हीरो का काम नहीं कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ भाई? उन्होंने जब पूछा तो उनसे कहा गया फिल्म आनंद की कामयाबी इसकी वजह है। कुछ दिनों तक अमिताभ बच्चन परेशान रहे। बॉम्बे आते ही ऋषिकेश मुखर्जी से मिलने गए। पूछा, दादा आनंद की कामयाबी से गुड्डी में मेरे रोल का क्या लेना देना? तब ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे कहा, मुझे गुड्डी के लिए ऐसा कलाकार चाहिए था जो नया हो, जिसे लोग जानते ना हो। और तुमने गुड्डी तब साइन की थी जब तुमको जनता जानती नहीं थी। अमिताभ बच्चन एक अनजान चेहरा था, लेकिन आनंद के आने के बाद सब कुछ बदल गया। अमिताभ, अभी तो तुमको बच्चा बच्चा पहचानता है, इसलिए मैं तुम्हें हीरो का रोल नहीं दे सकता। अब तुम्हारी जगह मैंने ले लिया है एक नए कलाकार को, समित भंज को। और इस तरह फिल्म आनंद ने अमिताभ से गुड्डी के हीरो का रोल छीनकर गुड्डी में स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस वाले रोल में पहुंचा दिया। मुमताज और शम्मी कपूर एक दूसरे को चाहते थे। फिर क्या कारण था कि दोनों शादी नहीं कर पाए, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मुमताज फिल्म ब्रह्मचारी में काम कर रही थी, जिसके हीरो थे शम्मी कपूर। मुमताज को शम्मी कपूर पसंद आ गए, शम्मी कपूर को मुमताज पसंद आ गई। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर जल्दी इस बात से पर्दा उठ गया। शम्मी कपूर ने मुमताज के पास शादी का प्रस्ताव ही भेज दिया। शादी के प्रस्ताव से मुमताज को यह तो पता चल ही गया कि उनका इश्क एक तरफा नहीं था, और वो खुश भी बहुत हुई। लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत छोटी थी, क्योंकि प्रस्ताव के साथ ही एक शर्त आ गई। शर्त यह थी कि शादी के बाद मुमताज को फिल्मों से रिटायर होना पड़ेगा। ये शर्त सुनकर मुमताज चिंता में डूब गई। जो सामने सवाल उठे वो थे कि एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट से हीरोइन बनने का फिल्मी सफर बहुत संघर्षपूर्ण था। सालों मेहनत करने के बाद उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों से ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइन बनने का सुनहरा मौका मिला था। घर का सारा बोझ मुमताज के कंधों पर ही था।
परिवार को पालना पोसना बड़ा करना सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो फिल्मों से किनारा कर लेंगी तो परिवार का क्या होगा? कौन संभालेगा भाई बहनों को? अभी तो उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। अभी तो कामयाबी ने दस्तक देना शुरू की थी। इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए मुमताज ने शम्मी कपूर जैसे स्टार से शादी करने के लिए मना कर दिया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अपनी मोहब्बत से ज्यादा अहमियत दी अपनी जिम्मेदारी को। आफरीन मुमताज को। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है 02239927927। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. Welcome back to 92.7 Big FM and welcome to segment तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ जी 92.7 बिग एफएम से। हाँ जी, नमस्कार अन्नू जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दें ताकि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी पता पड़े कि कौन सा श्रोता किस नगरी से बात कर रहे हैं। जी, मैं कल्पना द्विवेदी, झांसी से, सिविल लाइन से। जी। तो कल्पना जी, झांसी ही जन्मस्थल है आपका? जी हाँ, यही मायका ससुराल, यही जन्मस्थली, यही कर्मस्थली, सब कुछ यही है। अरे वाह 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 कल्पना जी। परिवार में और कौन कौन है? सर, मेरे हस्बैंड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। जी। और मेरे 2 बेटे हैं जी, जो बाहर हैं, अभी स्टडी चल रही है उनकी। तो संगीत अच्छा लगता है? संगीत वैसे तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सर, पुराने सॉन्ग सर मैं कोई भी सुन सकती हूँ, 60-70s के, मदन मोहन के, मुकेश रफी साहब के, या लता मंगेशकर, आशा भोसले के। ये सब तो टीम एक ऐसी थी उस दौर की कि कोई भी गाना सुन ले, कोई कह ही नहीं सकता कि ये ठीक नहीं है। कल्पना जी, तो दौर ही अलग था। ये नया सेगमेंट हमने इसीलिए शुरू किया है कि आपसे हम अपने सभी श्रोताओं से दिल से जुड़ सके। उनको जो कहना है, जो गाना सुनना हो, मैं सुनवा दूंगा, जो भी आपकी फरमाइश। और आप तो खुद लगता है कि इतनी संगीत में डूबी हुई हैं, तो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? और गाना ही नहीं सुनना है, अगर द्विवेदी साहब के लिए गाना सुनवाना है तो उनको ही समर्पित भी कर देंगे आपकी तरफ से। अरे सर, आपको बताएं, हम दोनों ही बड़े शौकीन हैं, और कभी कोई घर के फंक्शन होते हैं तो हम दोनों थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तो नहीं गा पाते, लेकिन कभी कभी डुएट सॉन्ग गाते हैं। हम लोगों ने अभी गाया था, अपनी एनिवर्सरी का फंक्शन था। कौन सा गीत गाया था? ये गाया था हम लोगों ने, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए सारे नजारे हुए, क्या बात हो गई। तो अभी द्विवेदी साहब अभी कहाँ हैं? सर, ये सौभाग्य है, वैसे इस समय वो ऑफिस में रहते हैं रोज, आज पता नहीं कैसे आए। द्विवेदी साहब, अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार हो, झांसी नगरी को भी और द्विवेदी परिवार को भी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत सौभाग्य हमारा कि हमारी आपसे बात हो रही है। सौभाग्य तो हमारा है। हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यही प्रार्थना है। पेश खिदमत है, दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे उत्पल दत्त को। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. Welcome back to 92.7 Big FM. 29 मार्च 1929 को उत्पल दत्त का जन्म बारिसाल जिले के कायस्थ परिवार में हुआ। ये स्थान अब बांग्लादेश में है। उत्पल दत्त की प्रारंभिक शिक्षा सेंट एडमंड स्कूल शिलोंग से हुई, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों से ही वो बंगला रंगमंच पे बहुत सक्रिय हो। एक नाटक रिचर्ड द थर्ड में उनके काम को देखकर प्रसिद्ध रंगकर्मी जॉफ्री कैंडल ने उन्हें अपनी नाटक मंडली शेक्सपियराना थिएटर कंपनी में शामिल कर लिया। इस कंपनी के साथ उन्होंने 2 साल तक पूरे भारत और पाकिस्तान में अलग अलग जगह जाकर नाटकों का मंचन किया। 1949 में जब जॉफ्री कैंडल भारत से गए, तब उत्पल दत्त ने अपनी खुद की मंडली बनाई, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। यहाँ उन्होंने अगले 3 साल तक
बहुत सारे नाटकों का मंचन किया। इन्हीं नाटकों में से एक नाटक ओथेलो को देखकर निर्देशक मधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका ऑफर कर दी। इससे पहले भी उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन इस फिल्म में उन्हें मुख्य भूमिका मिली थी। ये उनका पहला मेजर रोल था। उत्पल दत्त की रंगमंच और इस फिल्म के बाद लोकप्रियता बढ़ गई और उन्हें अब कई बंगला और हिंदी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उत्पल दत्त ने जिन बंगला फिल्मों में काम किया उनके नाम हैं भुवन सोम, आगंतुक, जौन औरण्य, जय बाबा फेलुनाथ, हीरोक बाजार, हीरोक राजार देशे, पद्मा नौदिर माझी, तक्को और गप्पो आदि। फिल्म भुवन सोम के लिए उत्पल दत्त को सर्वोत्तम अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बंगला फिल्मों के साथ साथ उत्पल दत्त ने कई हिंदी फिल्मों में भी अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का मन जीत लिया। गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी, बरसात की एक रात, द ग्रेट गैम्बलर, किसी से ना कहना, शौकीन इत्यादि। उत्पल दत्त को दर्शकों ने कॉमेडी रोल्स में बहुत पसंद किया, जिसके कारण उन्हें 3 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। गोलमाल, नरम गरम और रंग बिरंगी के लिए। 1960 में उत्पल दत्त ने थिएटर एक्ट्रेस शोभा सेन से विवाह किया। एक पुत्री हुई जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उत्पल दत्त अपने अंतिम दिनों में भी रंगमंच से जुड़े रहे। रंगमंच के लिए उन्होंने 22 नाटक, 15 पोस्टर प्ले, 19 यात्रा कथाएं लिखी और 1000 से ज्यादा नाटकों का मंचन किया। 19 अगस्त 1993 को हृदय गति अचानक रुक जाने के कारण उत्पल दत्त की मृत्यु हो गई। एक एक्टर को 3 फिल्म फेयर ट्रॉफीज मिली और तीनों ही उसने खो दी। ये कैसे हुआ और कौन था ये एक्टर, बताऊंगा कुछ ही मिनटों में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। देवेन वर्मा जैसे बेहतरीन कलाकार से हम सब परिचित हैं। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है उन फिल्मों की जिनमें देवेन जी ने काम किया, लेकिन उनके करियर में 3 फिल्में ऐसी थी जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुए। ये फिल्में थी चोरी मेरा काम, चोर के घर मोर और अंगूर। ये तीनों ही अवार्ड उन्हें बहुत अजीज थे और ये तीनों ही अवार्ड उनसे मिसप्लेस हो गए, खो दिए उन्होंने। बात उन दिनों की है जब देवेन वर्मा की पत्नी रूपा गांगुली का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि मुंबई में पॉल्यूशन बहुत है, यहां से दूर जाओ। इसके बाद देवेन वर्मा ने मुंबई छोड़कर मद्रास जाने का फैसला किया। कुछ साल वहां रहने के बाद जब वो वापस बंबई आए तो घर का सारा सामान तो सही सलामत बंबई पहुंच गया, पर 2 बैग गुम हो गए थे जो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं खो गए, और उन्हीं दोनों बैग्स के साथ खो गई तीनों फिल्म फेयर की वो ट्रॉफीज जो देवेन वर्मा को बहुत अजीज थी। अजीब इत्तेफाक है कि देवेन वर्मा को अपने 40 साल के फिल्म करियर में 3 ही फिल्म फेयर ट्रॉफी मिली और तीनों की तीनों खो गई। और अब बारी है श्रोता के प्रश्न की। तो सूरत के जियो जॉर्ज ने सवाल पूछा है कि हम उन्हें बताएं हिंदी फिल्म्स के पॉपुलर फेमस मुजरा सॉन्ग्स के बारे में। ब्रेक के बाद दूंगा इस सवाल का जवाब। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। सूरत के जियो जॉर्ज के सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। उन्होंने पूछा फेमस मुजरा सॉन्ग्स के बारे में। तो जो ध्यान में आ रहे हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट है, देवदास का एक गीत दिलदार के कदमों में दिल डाल के नजराना, महफिल से उठा और ये कहने लगा दीवाना, क्या आप आगे तेरी मर्जी। काला पानी का गीत नजर लागी राजा तोरे बंगले पे,
फिर साहब बीबी और गुलाम का गीत, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। एक और गाना याद आ रहा है, मुझे जीने दो का गाना साहिर ने लिखा है और स्वरबद्ध किया है जयदेव ने। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले सोई हुई पायल की छम 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 छम। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशन, आनंद बख्शी का गीत खिलौना, अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। फिर मेरे हुजूर का झनक झनक तोरी बाजे पाया लिया, संगीत शंकर जयकिशन का। फिर पाकीज़ा, एक से एक, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। फिर कल्याण जी आनंद जी भाई की कंपोजिशन, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। उमराव जान के मुजरे, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, कंपोज्ड बाय खयाम एंड रिटन बाय शहरियार। एक और गीत याद आ रहा है, कंपोज्ड एंड रिटन बाय रविंद्र जैन, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों के प्यार में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। फिर खानदान फिल्म का एक हल्का सा मुजरा सा याद आ रहा है कि कोई समझे ना मेरी कहानी हाय राम, कोई समझे ना मेरी कहानी हाय राम, मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे गीत जो जहन में आ रहे थे मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए इस शो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि बहुत उमंग और जोश, हर्ष और उत्साह के साथ आप मंजिल पे पहुंच गए होंगे। तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले, जाने वाले दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM.